टाइगर रिजर्व में देश में पहली बार किसी जंगल में फायर अलार्म सिस्टम लगाया गया है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को लगाया गया है। ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसी पर हम अधिक बातचीत करेंगे। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये एआई बेस्ड जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसका कंट्रोल रूम है और पेंच टाइगर रिजर्व के आरएफओ जो हैं नितिन जाधव सर, वो हमारे साथ में है। वो हमें बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो काम करता है। देश में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और उसके तुरंत नियंत्रण के लिए इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करके जो है इस सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका यूसन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो तकनीक है इसके बारे में, कि ये क्या तकनीक है, किस तरीके से ये वर्क करती है। मैं नितिन जाधव, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, वेस्ट पेंच कोलितमारा। सर, अभी हम कोलितमारा के कमांड कंट्रोल रूम, एआई बेस्ड फॉरेस्ट फायर कंट्रोल के कमांड रूम में है। यहाँ पे सर एक पेंच रिवर के उस साइड में, ईस्ट साइड में हिलॉक पे एक टावर है। उस टावर पे हमने एक पीटीजेड कैमरा जो है, जो 360 घूमता है, वो इंस्टॉल किया है। और फिर कमर्शियल सैटेलाइट जो है सर, उस कमर्शियल सैटेलाइट का डाटा और ये जो पीटीजेड कैमरा का खुद की इंटेलिजेंसी है, उसका वो डाटा वो इकट्ठा करके हमको सर फॉरेस्ट फायर का जो अलार्म है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे कमांड कंट्रोल रूम में भेजा जाता है सर। तो ये एआई बेस्ड जो पीटीजेड कैमरा है सर, इसका 30 to 35 किलोमीटर का इसका रेंज है डायरेक्टली। उस रेंज में कहीं पे भी अगर फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट होती है बाय मीन्स ऑफ स्मोक, तो वो स्मोक डिटेक्ट करके फिर वो यहाँ पे सर नोटिफिकेशन भेजता है कि वो जो फॉरेस्ट फायर है वो कहाँ पे लगी है, किस एरिया में, उसका कंपार्टमेंट, उसका लाइट लॉन्ग। और उस हिसाब से फिर कमांड कंट्रोल रूम उस डाटा का एनालिसिस करके जो भी कंसर्न स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड, उनको फिर वो मैसेज कन्वे किया जाता है। फिर वो फ्रंटलाइन स्टाफ जो टीम है वो फिर फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए फिर तुरंत वहाँ पे पहुँचती है। तो सर ये जो 360 कैमरा है, ये हर 3 मिनट में पूरा 360 घूम जाता है। तो हर 3 मिनट में अगर कोई जगह पे फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट हो रही है तो उसका अलार्म यहाँ पे सर हमको मिल जाता है। ये कब से जो है सिस्टम इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसको इस्टेब्लिश किए जाने के बाद में क्या इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और इन तरीके की घटनाओं के नियंत्रण में क्या मदद दिए जाने का भी एक्सपीरियंस आया है? सर, ये सर जो एआई बेस्ड सिस्टम है, ये हमने 2024 के जून महीने में इंस्टॉल किया है। उसके बाद 3 बार ऐसा हुआ है कि सिस्टम ने कोई फॉरेस्ट फायर जो है ना वो डिटेक्ट किया है। लेकिन तीनों बार वो फॉरेस्ट फायर किसी खेत में, काश्तकार ने अपने खेत में जो वो क्रॉप जलाने का जो पैटर्न था वो डिटेक्ट हुआ है। पर इस साल अभी सीज़न में, फॉरेस्ट के फायर के सीज़न में इस सिस्टम का काफ़ी हेल्प होगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ये जो पेंच का नक्शा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए और हमारे दर्शकों को अगर आप समझा दीजिए कि महाराष्ट्र पेंच का हिस्सा किस तरीके से है और कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सर, पहली बात तो पेंच जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डिवाइड हुआ है। और महाराष्ट्र पेंच जो है वो पेंच रिवर की वजह से 2 सब डिवीज़न में डिवाइड है, ईस्ट पेंच सब डिवीज़न और वेस्ट पेंच सब डिवीज़न। ऊपर सर तोतलाडो जो डैम है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डिवाइड है, और फिर पेंच रिवर जो है सर, पेंच डैम नवेगांव खैरी इस प्लेस पे। तो ये पूरा बैकवाटर क्रिएट हुआ है और जिसने 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। ये रिवर काफ़ी अच्छा हैबिटेट करके वाइल्ड एनिमल के लिए वर्क करता है सर जी। अब हम ये जो सिस्टम और कैमरा और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम लगा है इसकी तरफ चलेंगे। आप अगर हमें बता दें, ये लाइव फुटेज जो है वो कैमरे की फीड से मिल रहा है और कितना रेंज जो है इसका दिखाई दे रहा है? सर, इस कैमरा का जैसे हमने बात किया कि 35 किलोमीटर तक का इसका जूमिंग पावर है। और सर इसमें ये मैनुअल जूम भी होता है और एआई बेस होने की वजह से ये ऑटोमेटिक भी जूम होता है। जैसे ये 360 घूम रहा है और उसको कुछ भी स्मोक वगैरह डिटेक्ट होता है या फिर इलीगल चीज़ डिटेक्ट होती है तो वो तुरंत जूम करके उसकी इमेज कैप्चर करके हमको भेजता है। तो अभी हमारे जो ऑपरेटर राहुल जी है वो उसको मैनुअली जूम कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पेंच रिवर जो है वो
कैमरा की मदद से वो हम उसको पेट्रोल मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें सर इलीगल फिशिंग या फिर इलीगल कुछ चीज़ें अगर हमको दिखी जाती है तो उस पर हम तुरंत जो भी है ना कार्रवाई है उस पर करते हैं। तो ये AI बेस हमको फॉरेस्ट फायर के अलावा मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग जो है मतलब सुपरविजन इस काम में भी हेल्प कर रहा है सर। आपने जैसे कि बताया कि 35 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो एरियल व्यू के हिसाब से 35 किलोमीटर की रेंज है। तो यहाँ कोलितमारा के आपके कंट्रोल रूम में बैठकर हम यहाँ से जो है वो रामटेक का गढ़ मंदिर भी देख सकते हैं, कोराडी का जो पावर प्लांट का जो चिमनी है उसको भी देख सकते हैं। यस सर, यहाँ से सर हम एरियली 30-35 किलोमीटर आराम से रामटेक का गढ़ मंदिर या फिर कोराडी का जो पावर प्लांट का चिमनी है वो आराम से यहाँ से देख सकते हैं। इवन सर यहाँ से हम वो जो रिवर का पूरा जो ये है वो भी हम मॉनिटर कर पा रहे हैं। तो पेंच नदी में जो है वो अवैध रूप से जो मच्छी पकड़ने का जो काम है वो एक तरीके से उस पर नियंत्रण करना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती वाला काम हो सकता है। तो इस सिस्टम की वजह से उस काम में भी करने में, निगरानी रखने में बड़ी मदद मिली होगी। ये सर अभी हम कोर एरिया में फिशिंग हमने बैन किया है, अलाउ नहीं है। तो कोर एरिया में कभी कभार मछुआरे जो है ना वो अपना बोट लेके चले जाते हैं। तो इस PTZ कैमरा AI बेस सिस्टम की वजह से हम उन पे भी ध्यान रख रहे हैं और तुरंत इसका फोटो इमेज के फॉर्म में हमको अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो हम हमारा जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वहाँ पे जगह पे पहुँच के जो भी लीगल एक्शन है वो लेता है। तो ये सारी चीज़ें लोकल लोगों को भी पता है, इसीलिए अभी उस पर काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है सर जी। ये जो अपना पूरा का पूरा सिस्टम है ये सैटेलाइट से भी अटैच है, कमर्शियल सैटेलाइट से आपने जैसा कि बताया, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है? सर ये जो PTZ कैमरा है ऑलमोस्ट 15 कमर्शियल सैटेलाइट्स का डाटा जो है ना वो एक्सेस कर पाता है और AI बेस होने की वजह से उसकी खुद की इंटेलिजेंसी है। तो ये दोनों कमर्शियल सैटेलाइट का डाटा और AI की खुद की इंटेलिजेंसी इसको कन्वर्ज करके फिर उसके एनालिसिस हम यहाँ पे कर पाते हैं। तो ये फ्यूचर फॉरेस्ट फायर आउटब्रेक भी हमको प्रेडिक्ट कर पाता है और करंट जो रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अगर डिटेक्ट होता है उस पर भी हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व का जितना एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया कवर होता है? ये सर इसमें सर कुछ एकदम आउटर पेरिफेरी का एरिया छोड़े अगर पेंच का तो ऑलमोस्ट 90-95% एरिया इससे इस सिस्टम से कवर हो रहा है सर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से पेंच टाइगर रिजर्व में जो है AI बेस्ड पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है वो उसने काम करना शुरू कर दिया है और प्राथमिक जो अनुभव निकलकर सामने आए हैं उसमें इससे बेहतर रिस्पांस भी वन विभाग को मिला है। न केवल रिस्पांस मिला है बल्कि आग की सूचना जो 3 घटनाओं में मिली है, जैसे कि RFO बता रहे हैं, उसकी भी सूचना जो है इस सिस्टम ने दी है। तो आने वाले समय में ये सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं और उस पर नियंत्रण पाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये सिस्टम आने वाले समय में बेहद कारगर साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, कोलितमारा, नागपुर।